चाहे वो फिल्म हो या गाना हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है गाइड। सब आपने लिखा राइटिंग, जो कि आई थिंक पिछला जो 10 साल रहा है, कुछ फिल्मों के गाने अच्छे रहते हैं और बहुत कम होता है कि original अच्छा, lyrics- बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंस कर दो प्लीज, एवरीवन ऑन द साइड। थैंक यू। या तो तो और सबसे पहले आपके लिए कि ये गाने की जो लिखाई है ओरिजिनल है और हर एक जो मैं कहूँगा वर्ड्स, हर एक जो वर्स है इट्स पोएटिक। तो सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि मतलब इतने सालों में आपने शायद कुछ रीमेक भी किए हैं, तो इसकी जर्नी बताइए कि इसकी शुरुआत जो गाने की कैसे हुई, कि राइटिंग पे जो फोकस है उसके बारे में कुछ बताएंगे। मैं और रोचक हमेशा जैमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, और जब गिटार पकड़ते जादू चलता है। हमें कुछ पता नहीं होता लिखना क्या है, लेकिन जब सुर छेड़ते हैं तो राइटिंग अपने आप निकलती है। धुन अच्छी होगी तो लिरिक्स अच्छे लगेंगे सर। और रीमेक का ताल्लुक है जहाँ पे तो मजबूरी में कर लेते हैं हम लोग, कोई खुशी से तो करता नहीं, बट हम खुश हैं कि ओरिजिनल गाना हमने बनाया है। पहले तो उसके लिए तालीम जाओ। तो इसका क्या मतलब, पहले धुन बनाई गई उसके बाद बोल? हम पैरेलल ही करते काम, लाइक वो अगर ओके सुर छेड़ा और तो उस पे लिरिक्स हम बैठा। ओके, बट जो लिरिक्स की एक जर्नी है राइटिंग की, ये इस पे थोड़ा कुछ बता सकते हैं? तो ये तो सफ़र है, चलता रहेगा, इसकी मंजिल कुछ नहीं। हम सफ़र में हैं, कभी सफ़र भी करते हैं, कभी सफ़र भी करते हैं। तो गीतकारी जो है वो मुझे लगता है इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग ज़्यादा है आज की डेट में। सही करो ना, बहुत ज़्यादा गाने आते हैं, उसमें कौन सा गाना छाप छोड़ेगा उसको पता नहीं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दूँ वो भी प्रॉब्लम है गाने के अंदर। हाउ मच टू राइट इन द सॉन्ग ये मुझे पता है, मैं उतना ही लिखता हूँ कि मैं समंदर हूँ लेकिन गिलास में पानी खाते हैं। वो दर्द तो नहीं दर्द था, नहीं प्यार है, है। अरे तो प्यार में आप वो ये इस गाने में मैंने दर्द नहीं थोड़ा कम किया है। इसमें दर्द नहीं, इसमें इश्क है थोड़ा सर। पेन किलर खिलाए थे इसमें। लगा थोड़ा रोमांस ज्यादा है, दर्द वाले और बहुत मतलब 500 मेरे गाने वाले वो सुन छोड़ा थोड़ा ना मुझे इश्क वाला तो गाना। आपका क्वेश्चन क्या है उसका? मतलब आपके में दर्द रोमांस रोमांस कहाँ से लेके आए? दर्द क्यों नहीं? एक बता कह रहा है रोमांस कहाँ से लेके आए, अभी क्या जवाब दे? इमोशंस इमोशन। अच्छा, एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट हो उसको जब जो कोई गाना गाता है लाइक दिस, बस तुझसे प्यार हो, पहले तो सबसे लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो समझता है लिरिक्स को, अंडरस्टैंड करता है कि यार क्या हम क्या कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। और एज अ पर्सन मुझे प्यार से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बहुत सारे जो लव वाले जो सॉन्ग्स है वो गाता हूँ। मुझे एज अ पर्सन मुझे उस इमोशन से बहुत लगाव है, एंड मुझे लगता है कि वो एक इमोशन है जो कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सबको वो महसूस होता है। दैट्स वन यूनिवर्सल थिंग, एंड आई फील कि एज अ सिंगर हम लोग बहुत बार प्यार के बारे में लिखते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। दैट मीन्स वो एक इमोशन कितने अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो ही बता सकता है। द इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग, सो सच अ पावरफुल इमोशन। अरमान, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ये गाना शायद पहले फिल्म के लिए सोच रहे थे, या तो आप अपने आप को कितना खुशनसीब मानते हैं कि मतलब ये गाना फिल्म में नहीं गया, एक सिंगल की उसमें आया और आप इसमें आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि ये नॉन फिल्म सिंगल के जरिए ये बाहर ये गाना आया, क्योंकि नॉन फिल्म जो स्पेस है उसमें म्यूजिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो फिल्म में रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बी इट साउंड वाइज, बी इट लिरिकली, सिंगिंग वाइज भी। मैंने अगर आप देखो एंड में कुछ फॉल्सेटो जैसा कुछ किया है जो वेस्टर्न टाइप ऑफ पॉप सिंगिंग है, वो हम फिल्म्स में नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स के ऊपर जो फिल्माया जाता है उनकी लिपसिंग पे होता है, सो हैव टू सिंग इट अकॉर्डिंगली। तो वो जो एक स्कोप मिलता है फ्रॉम अ नॉन फिल्म पर्सपेक्टिव कि हम बहुत फ्रीडम है एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, आई लव दैट एंड दैट्स व्हाई बस तुझसे प्यार हो। और जो इसके एक जो शब्द जो मुझे काफ़ी छू गए दिल की, जो दुआ है कि बस तुझसे ही प्यार हो, ऑब्वियसली इट्स वेरी पोएटिक, लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखें कि मेरे ख्याल से करोड़ों लोग दुनिया में तो दुआएं करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, तो क्या उनकी इश्क की तैयारी पूरी नहीं होती, ऐसा कुछ होता है या कुछ इश्क उनमें कमी है? वेदिका भी हमारे पास आते हैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सूरत देख के तो दुआ पूरी नहीं होती, सीरत देख के पूरी होती है। खुदा और दुआ में सब नियत का फर्क है, नियत ठीक है तो सब ठीक है, वरना सारी तकलीफ ही है। Vedika, would you like to add to this? Because I think it's a normal human thing. कुमार सर ने सब बोल दिया है। No, but you will also have your इससे better I perspective. can't say anything. No, I think that. Sorry, can you repeat the question? सवाल ये था कि I knew this was coming. इसलिए मैंने पूछा था पहले वापस गाने का जो क्वेश्चन। शब्द मैं है, खो गई थी इनके अच्छा बातों में। नहीं, मेरा सवाल था कि जो शब्द है अच्छे, थोड़ा सा कि just दिल की easy- दुआ हो easy कि terms उससे ही प्यार हो, लेकिन इसी दुआ में अगर हम असल जिंदगी भी देखें तो करोड़ों लोगों की दुनिया में ज़्यादातर दिल टूटते हैं।
हाँ जी। तो इस चीज़ पे मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या तैयारी पूरी नहीं होती इसलिए लोगों के दिल टूटते हैं? पर तैयारी कभी नहीं होती ना, प्यार कब आके when it hits us in the face, दिल का अगर we never have any दिल idea. टूटा तो टूटने इसमें तो नहीं, इसके पहले लाइन में ही ना क्योंकि इस दिल की तैयारी ना थी, दैट्स द फर्स्ट तो लाइन। वो रेडी नहीं था दिल, उसको इश्क हो गया, तो अब दुआ है कि प्यार की वजह से। आपके पापा का क्या रिएक्शन था इस गाने को सुन के? पापा तो बहुत खुश है, खुश कहाँ है है। पापा अभी? वही अच्छा, लेकिन आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, मुझे ज़रा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा। ज़रा पापा गुणी है आपके परिवार। पापा बहुत खुश है एंड उनको वीडियो भी बहुत प्यारा लगा है। वो ऑलवेज मुझे कहते हैं कि यार अगर चरण डायरेक्ट कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अरमान सेफ हैंड्स में है। बहुत अच्छा वीडियो डेट किया। बिकॉज हमने जब घर से निकलते हुए किया था, वी ट्राई टू कीप दैट रोमांस। क्या है ना, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, एस्पिरेशनल। आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये काश हमारी जिंदगी में हो। तो वहाँ वो थोड़ा सा सटलिटी और थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, विच वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो। 4 साल पहले जब हमने एक गाना किया था, दिस टाइम ब्रिंगिंग वेदिका ऑन बोर्ड रियली हेल्प कि एक तो एक दूसरे को जानते थे, एंड आई रियली वांटेड फिजिकल कमराडरी टू कम थ्रू। वो जो एक ईज होती है ना लड़के और लड़के में, लड़की और लड़के में, कि जब साथ में हो तब वो है वो दो जिस्म एक जान, बट इतनी मस्ती और इतनी मतलब मस्ती खोरी इतनी हो रही है, तो दैट शुड कम आउट वेरी नाइसली। दैट्स व्हेन द ऑडियंस लुक्स एट इट एंड सेज काश ये हमारी जिंदगी में भी हो। So that's what we went for, and Tabu sir is a very very strong factor in that, to make sure that I am always doing a E-series video with Arman. So अरमान, आप कौन सा टाइप का म्यूजिक सुनते हैं इसके अलावा? मैं मतलब सुनता तो रुचि बहुत- रखते हैं किसमें ताकि आपकी स्किल और भी अच्छा हो? बहुत सारे गाने, मतलब मैं ज़्यादातर तो अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ तो मैं वेस्टर्न पॉप काफ़ी सुनता हूँ, लेकिन मेरी जो इंडियन क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है वो मुझे हेल्प भी करती है, क्योंकि जब हम हिंदी गाने गाते हैं तो दोनों का एक फ्यूजन होता है, वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक का और जो हम इंडियन जो ट्रेनिंग रही है, जो मुर्खियाँ होती है, हरकत होती है, जो एक नाजुक सी जो इमोशन होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर, स्पेशली व्हेन यू सिंगिंग इन हिंदी। एंड रोचक सर के साथ ऑलवेज सिंगिंग हिज सॉन्ग्स इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। पहले हम लोगों ने दिल में हो तुम किया था, फिर रिसेंटली अभी चुपके चुपके भी आया है फ्रॉम मिस्टर मम्मी, एंड अभी बस तुझसे प्यार हो। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिंग फॉर हिम। एंड इनके साथ रिकॉर्डिंग्स, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन 1 घंटे में पूरा रैप अप हो जाता है। मुझे नहीं पता उनको क्या सुनाई देता है। घंटे में विद हमारी जो इनिशियल वार्म अप बकवास होती है तो में रैप अप कर रहे थे। लेकिन पहले मेहनत की तभी होता ना क्या? हाँ, मतलब आई मीन ट्रेनिंग तो है, तालीम तो हम सब हाँ, ने ली है इसीलिए। म्यूजिक की, तो वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल भी है रोचक सर के साथ जब हम स्टूडियो में रहते हैं। एंड मैं क्या सोचता हूँ, जब भी एक गाना हम सीखते हैं पहली बार, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग महीनों महीनों वो गाने को रिहर्स करके फिर स्टूडियो में आते थे। अब हम मिलते हैं स्टूडियो में, गाना सुनते हैं और उसी 2 घंटे में हम लोग गाना गा भी लेते हैं और डिलीवर भी करते हैं, तो इट्स अ लिटिल ट्रिकी। लेकिन रोचक सर के साथ मतलब मैं ऑलवेज पूछता हूँ रीड अप करूँ, लेकिन रोचक सर नहीं हो गया, सॉर्ट हो गया, मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया। Arman, there was a time where there were lots of albums coming. फिर बीच में थोड़ा सा फेल डाउन हो गया था। हाँ। Again it's come up actually. Correct. ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, how do you see the entire process of video album? How much does it monetarily, तो it might be helping a lot, but financially like कभी उसमें भी आप लोग थोड़ा नजर करते हैं या कितना कमाया है या क्या कुछ इस तरह से भी ये रहता है? Because definitely artists को it helps a lot. आई वुड थिंक क्या होता है ना कि हाउ नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोस हेल्प आर्टिस्ट, और वो जब अगर खुद आर्टिस्ट वीडियो में भी हो तो उसकी फर्स्टली तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है। पहले क्या होता था, आपको सिंगर पता था लेकिन उसका चेहरा पता नहीं था। सो आई थिंक वो जो एक म्यूजिक वीडियो का जो एक एंगल है वो चीज़ सॉल्व कर देती है कि आपको एक सिंगर का चेहरा समझ आ जाता है कि कैसे दिखता है, क्या उसका वाइब है। और द मोर एंड मोर यू डू दिस, आपके जो एक कोर फैंस है, फैंडम जो एक बनती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है विद ऑल द सिंगल्स दैट यू कीप डूइंग। तो मैंने अभी आई थिंक विद टी सीरीज ऑलमोस्ट 7 या 8 सिंगल तो किए होंगे, मतलब हमने 2 किए एक साथ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक पॉपुलैरिटी रही है, पहला था आजा ना फरारी में जो कुमार पाजी ने लिखा था मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद हम लोग की जर्नी रही है विद डिफरेंट वीडियोस। तो लोगों के दिल में एक वो और उनको एक समझ आता है कि हाँ दिस इज अरमान, उसकी आवाज़ तो हम पहचानते, लेकिन ये इसका चेहरा है, दिस हाउ ही इज एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरली तो मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड हर एक चीज़ का रिलेटिव होता है हर एक रिलीज का। Vidika, for you as an actor, म्यूजिक वीडियो में लोकेशंस या कैन वी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हर? सो सॉरी। लोकेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड स्पेशली बहुत ही सोबर किया है वीडियो से, ये बहुत कुछ उसमें इंक्लूड किया है। आप दोनों को जानना चाहेंगे कितना पसंद किया पूरे लोकेशंस को, कैसे यूज किया है? पता नहीं था लोकेशन क्या है। जब तक हम लोकेशन तक पहुंचे नहीं, हमें पता नहीं था कि हम शूट क्या कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। ये सिर्फ हमारे डायरेक्टर को पता था एंड आवर डीओपी जानी सर वाज आल्सो अमेजिंग। जानी भाई, We have to make a स्पेशल mention. मेंशन फॉर हिम, Mention. जिन्होंने बहुत बहुत सटलिटी और खूबसूरती से सारे लोकेशंस को कैप्चर किया। बेसिकली 2 दिन में हमने करीब 13 या 14 लोकेशंस एक्सप्लोर किए ऑन 2 सेपरेट माउंटेन्स इन हिमाचल। तो ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेच पे सारे लोकेशन थे। तो मैं इनको कहता था कपड़े चेंज करो, वहाँ पहुँच जाओ 5:30 बजे, लेकिन हम कर क्या रहे मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं पता। Actually हम सिर्फ बात करते थे वैसे, कि हाँ। what do you think love is like, what do you think is this moment, or how do you think oh I'm seeing this, ठीक है करो। Yeah. And everything was happening very naturally And very organically, very yeah. nicely. And actually हमारे पास इतना कंटेंट है जो म्यूजिक वीडियो तक पहुंचा नहीं है, जो बहुत ही प्यारा है। गाना गाने में Guys, last two actor questions. to lip sync as opposed to a single video where you being yourself. Yes. Are you more comfortable with this? जहाँ आपको lip sync नहीं करना है, बस उस character में घुस के उस emotions को पकड़ना. Honestly, I think it's different. I think that if I was dancing, then it would be much easier to lip sync. But because here it's all about emotion, like in a lot of cases we weren't even listening to the song, we were just kind of like vibing, acting, feeling the emotion. So I think that in a music video like this, a lip sync would actually distract me as an actor. I think this was much more organic. You want to sing also? I wish I could sing, लेकिन You मैं should. गाना गाती तो आप सब अगला यहाँ से भाग क्वेश्चन, जाते। इनका क्वेश्चन है। How you the balance between the personal and professional life? How do I keep that? By keeping it personal and professional. Yes. Balance कैसे? वही by keeping it personal and professional, दोनों को मिलाता नहीं हूँ। Vedika, you said you know Arman from before. So like what's the biggest change in his personality you have seen since then and now? नहीं मतलब मैं उसे जब हम 3-4 साल के बच्चे थे तब से जानती हूँ और फिर बीच में आई थिंक 15 साल तक हम मिले नहीं एंड अचानक टी सीरीज के ऑफिस में आप पहुंचे साथ में चेहरे की वजह से। व्हाट डू आई थिंक इज डिफरेंट, वो सेम दिखता है पहले तो। तो ageless इतना ही है, नॉटी है। Danny में हाँ तो- ये है कि ये नॉटी है और आई थिंक सबको लगता है कि ये इनोसेंट स्वीट लवी बॉय है, लेकिन इसके जोक्स कभी खत्म नहीं होते और Good, मस्ती good. भी खत्म नहीं होती। Thank you, पोल खोल दिया। अरमान, आपका जो चेहरा है मतलब एक्टिंग के काबिल, आपके एक्सप्रेशन इमोशन अच्छी है, तो कभी सोचा कि फुल फ्लेज हीरो तरीके काम करें? सोचा नहीं है, अभी कुमार पाजी ने मुझे कहा कि कोई लॉन्च करने वाला है, उनको लगता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा सिर्फ ये है कि मतलब ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियोस का जो एक वर्ल्ड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है जब एक गाना बज रहा है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जब उसके अंदर एक लेयर आ जाता है डायलॉग्स का, इमोशंस का, वो चीज़ें थोड़ी एक मैच्योरिटी होती है एज एन एक्टर दैट यू नीड टू बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं अगर करूँगा फिल्म थोड़ा प्रिपेयर करके करूँगा, लेकिन हाँ आई एम कीन टू डूइंग इट। पहले नहीं था, मैं पहले मुझे था कि मुझे सिर्फ सिंगिंग करनी है, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए जहाँ पे मैं खुद एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ, बी इट लाइक एन आशिकी और रॉक स्टार, जहाँ पे म्यूजिक इज द मोस्ट सेंट्रल पॉइंट, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगेगा एज अ पर्सन टू डू। तो आपके चाचा तो म्यूजिक डायरेक्टर, आपके पिताजी एक्टर है, तो दोनों से क्या टिप्स लेना चाहेंगे आप? कुछ नहीं लेना चाहूँगा। तो एक्टिंग के लिए टिप्स क्यों लूंगा मैं? मतलब एक्टिंग सीखना पड़ेगा मुझे। मैं सिखाऊंगा। और म्यूजिक के लिए? म्यूजिक के लिए तो मैं बचपन से ही टिप्स लेते आ रहा हूँ। मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक से मैं सबसे पहला जो सुर लगाया मैंने उनके साथ लगाया, और फिर उसके बाद पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी, और फिर आई हैड गुरुजीज इन माय लाइफ हु ट्रेन्ड मी, एंड अमल मेरा बहुत इम्पोर्टेंट गुरु रहा है। मैं हर टाइम ये कहता हूँ, मैं आज जो भी सिंगर हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज मेरा बड़ा भाई मुझे ट्रेन करता था, घर पे बैठ के मेरे साथ जैम करता था। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि यार मेरे फैमिली में इतने सारे अमेजिंग जो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर पाए इतने अमेजिंग तरीके से।
Guys, thank you. Bas. No more questions. You guitar. एक गाना गा लेते हैं।